नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानू शर्मा है और मैं NIA नंबर 1 की हिंदी की फैकल्टी हूँ। हम पढ़ेंगे हिंदी। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत हम संधि पढ़ रहे थे। संधि में हमने संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद की परिभाषा, संधि के भेद और संधि के प्रकार पढ़े, जिसके अंतर्गत हम संधि के प्रकारों में अभी पढ़ रहे हैं। संधि के प्रकारों को पढ़ रहे हैं। संधि के प्रकारों को पढ़ रहे हैं। संधि के संधि के प्रकारों में स्वर संधि के प्रकारों को पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गौण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और यण स्वर संधि। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके थे। दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके थे और गौण स्वर संधि भी पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा देख लीजिए पहले। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा, जब अ तथा आ के साथ ए, आई, ओ, औ की संधि होती है तो वह क्रमशः आई तथा औ हो जाते हैं। ठीक है, कैसे? इस प्रकार देखिए, अ या आ के साथ कौन से वर्ण की संधि होती है? ए, आई, ओ, औ, तो वे क्रमशः क्या हो जाते हैं? आई तथा औ हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? कि जब अ तथा आ के साथ ए, आई, ओ, औ की संधि होती है तो वह क्रमशः आई तथा ओ हो जाते हैं, है ना। अब इसके कितने प्रकार होते हैं वृद्धि स्वर संधि के? 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकार कौन से होते हैं देख लेते हैं। अ प्लस ए, आई, अ प्लस आई इज इक्वल टू आई, अ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ और अ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ। इसी प्रकार अ प्लस आ प्लस ए इज इक्वल टू आई, आ प्लस आई इज इक्वल टू आई और आ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ और आ प्लस आओ इज इक्वल टू आओ। ये देखिए, यह 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, ए, अ प्लस ए, अ प्लस आई, अ प्लस ओ और अ प्लस आओ। उसी प्रकार 4 ये होंगे, आ प्लस ए, आ प्लस आई, आ प्लस ओ, आ प्लस आओ। ठीक है, तो ये 8 प्रकार होते हैं। अब हम इन 8 प्रकारों को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, पहला लेते हैं अ प्लस ए। अ के साथ जब ए की संधि होगी तो वो क्या बनेगा? आई बनेगा। क्या बनेगा? अ के साथ जब ए की संधि होगी तो वो आई बनेगा। ठीक है, यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ होगा और द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण ए होगा तो वो क्या बनेगा? आई बनेगा। ठीक है, इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखिए, ठीक है, ये देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हुआ? अ हुआ। उसी प्रकार द्वितीय शब्द का प्रथम शब्द क्या हुआ? ए हुआ। तो अ प्लस ए क्या हुआ? आई हुआ। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं।
लोकेशना, लोकेशना। ठीक है, तो लोक का क क्या हुआ, अ, इसमें अ का अ स की ध्वनि आती है और इसमें ए, तो अ प्लस ए क्या हुआ, आई हुआ। ठीक है, क्लियर। ये था हमारा पहला प्रकार और पहले प्रकार के उदाहरण। अब हम इसका दूसरा प्रकार देखेंगे। अब अ प्लस आई इज इक्वल टू आई होगा। ठीक है, इसमें देखिए जो प्रथम शब्द होगा, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो अ होगा और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा वो क्या होगा, आई होगा। तो अ प्लस आई क्या मिलेगा, आई मिलेगा। क्या मिलेगा, आई मिलेगा, है ना। इसको हम उदाहरण के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक है, देखिए देखिए, मत प्लस ऐक्य यानी कि मतैक्य, है ना। अ प्लस ए, यहाँ देखिए अ प्लस ए, अ प्लस आई मिलकर क्या हुआ, आई हुआ, है ना। अ प्लस आई मिलकर क्या हुआ, आई हुआ। उसी प्रकार धन प्लस ऐश्वर्य, धनेश्वर्य। तो न में अ का स्वर आ रहा है और आई, अ प्लस आई क्या हुआ, आई हुआ। क्लियर। ये हमारा वृद्धि स्वर संधि का दूसरा प्रकार था। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि का तीसरा प्रकार। ठीक है, अब तीसरा प्रकार क्या होगा, अ प्लस ओ क्या हो जाएगा, आउ हो जाएगा। अ प्लस ओ क्या हो जाएगा, आउ हो जाएगा। देखिए कैसे, इसमें जो हमारा प्रथम शब्द होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, हमारा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ होगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ओ होगा। क्या होगा, ओ होगा। तो क्या होगा, अ प्लस ओ आउ हो जाएगा। ठीक है, हम इसको उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, इसको उदाहरण के माध्यम से देखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, देखिए न में अ का स्वर होता है और ओ, तो अ प्लस ओ क्या हुआ, ओ हुआ। क्या हुआ, ओ हुआ। अ प्लस ओ क्या हुआ, ओ हुआ, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पहला जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण अ हुआ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ओ हुआ। तो अ प्लस अ ओ हुआ। ठीक है, इसको हम एक उदाहरण देखेंगे कि देखिए दंत प्लस ओष्ठ, है ना। क्या लिखा है, दंत प्लस ओष्ठ क्या हुआ, दंतोष्ठ। तो यहाँ पे दंत में अ का स्वर आ रहा है और ओष्ठ में ओ, तो अ प्लस ओ, अ प्लस ओ क्या हुआ, आउ हुआ, दंतोष्ठ हुआ, है ना। अ प्लस ओ आउ हुआ। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा वृद्धि स्वर संधि का तीसरा प्रकार था। पहला हमने कौन सा पढ़ा, अ प्लस ए इज इक्वल टू आई। सेकेंड पढ़ा अ प्लस आई इज इक्वल टू आई और तीसरा हमने पढ़ा अ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ। ठीक है, अब हम अगला पढ़ेंगे चौथा।
अ प्लस आउ, अ प्लस आउ क्या हो जाएगा, आउ, अ प्लस आउ क्या हो जाएगा, आउ हो जाएगा, है ना। इसको अपन देखेंगे, ठीक है। तो प्रथम जो शब्द होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ होगा और जो द्वितीय शब्द होगा, ठीक है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, आउ होगा। तो क्या मिलेगा, ये आउ, क्या मिलेगा, आउ, ठीक है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे परम प्लस औदार्य, है ना, परम प्लस औदार्य, परमोदार्य। तो परम में ये जो म है इसमें अ स्वर का उच्चारण हुआ और अ प्लस आउ, अ प्लस आउ मिलके क्या हुआ, आउ हुआ, क्या हुआ, आउ, अ प्लस आउ मिलके क्या हुआ, आउ हुआ, ठीक है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। ठीक है, देखिए परम प्लस औषध, परम प्लस औषध, म में अ स्वर का उच्चारण हुआ और ओ, अ प्लस ओ क्या हुआ, परमोषध, ठीक है। अ प्लस ओ क्या हुआ, आउ हुआ, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा कौन सा प्रकार था, चौथा प्रकार था, ठीक है। तो वृद्धि स्वर संधि के हम 4 प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि का 5वां प्रकार। ये आएगा आ प्लस ए इज इक्वल टू ए। देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ होगा और द्वितीय शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो ए होगा, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। इसका उदाहरण देखेंगे अपन। ठीक है, देखिए सदा प्लस एव, सदैव, है ना। इसका एक और देख लेते हैं पहले, फिर साथ में समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे जो प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ए। तो आ प्लस ए क्या हुआ, आई हुआ। यहाँ पे आ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे ए, तो क्या हुआ, आई हुआ, ठीक है, आई हुआ। तो सदा प्लस एव सदैव। इसी प्रकार देखिए तथा, तथा में आ का उच्चारण हो रहा है और एव, तो आ प्लस ए क्या हुआ, ए हुआ, ठीक है, आई हुआ, सॉरी, तथा प्लस एव तथैव हुआ, है ना। तो यहाँ पे देखिए आ प्लस ए आई होता है, तो यहाँ हमने 2 उदाहरण देखे जिसमें आ प्लस ए आई होता है, क्लियर। अब हम इसका छठा पॉइंट पढ़ेंगे, छठा प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, छठे प्रकार को देखिए। छठे प्रकार में जो हमारा प्रथम शब्द होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ होगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए होगा, तो ये क्या होगा, आई हो जाएगा, ठीक है। आ प्लस आई इज इक्वल टू आई, ठीक है। इसको उदाहरण के माध्यम से देखेंगे हम।
महा प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, देखिए आ प्लस आई, आ प्लस आई, तो आ प्लस आई क्या होगा, आई होगा, तो महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। ठीक है, आ प्लस आई क्या हुआ, आई हुआ। इसका एक और देख लेते हैं अपन। देखिए आ प्लस आई। ठीक है, तो यहाँ पे रमा में आ का उच्चारण हो रहा है और ऐश्वर्य में आई का उच्चारण हो रहा है, तो आ प्लस आई, आई। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा वृद्धि स्वर संधि का छठा प्रकार है। अब हम इसको देखेंगे वृद्धि स्वर संधि का सातवां प्रकार। आ प्लस ओ क्या बनेगा, आओ बनेगा। ठीक है, देखिए इसमें जो प्रथम शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण क्या होगा, उसका अंतिम वर्ण होगा आ, और जो द्वितीय शब्द होगा, ठीक है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, तो आ प्लस ओ क्या हुआ, आओ हुआ। ठीक है, आ प्लस ओ क्या हुआ, आओ हुआ। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, देखिए महा प्लस ओजस्व, महा में आ प्लस ओज। ठीक है, आ प्लस ओ। ठीक है, आ प्लस ओ मिलकर क्या हुआ, आओ हुआ। तो महा में आ का उच्चारण हो रहा है और ओजस्व में ओ का उच्चारण हो रहा है, तो आ प्लस ओ क्या हुआ, आओ हुआ। ठीक है, क्लियर। देखिए आ प्लस ओ क्या हुआ। इसका एक और देख लेते हैं अपन। महा प्लस औज, महोज। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ का उच्चारण हुआ और यहाँ पे ओ का उच्चारण हुआ, तो आ प्लस ओ क्या हुआ, हाउ का स्वर हुआ। तो ये हमारा कौन सा हो गया, सातवां हो गया। ठीक है, अब हम इसका पढ़ेंगे आठवां प्रकार। सातवां क्लियर हो गया कि आ प्लस ओ क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। और उदाहरण कौन कौन से देखे हमने, महा प्लस औजस्व महोजस्व और महा प्लस औज महोज। ठीक है, तो हम आठवां पढ़ेंगे इसका। आ प्लस आओ, आ प्लस आओ क्या होगा, आओ होगा। ठीक है, आ प्लस आओ यानी कि जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या होगा, आ होगा, और जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम शब्द क्या होगा, ओ होगा। तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा, है ना। इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए इसका उदाहरण, महा प्लस औषध, महा प्लस औषध क्या हुआ, महौषध। ठीक है, तो इसमें जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है, आ है। जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है, आओ है। तो दोनों को मिला के क्या हुआ, आ और ओ मिला के ओ हुआ। ठीक है, एक और देख लेते हैं। महा प्लस औदार्य, महोदार्य। ठीक है, तो महा में क्या हुआ, आ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ हुआ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हुआ, ओ हुआ। तो आ प्लस ओ क्या हुआ, आओ। ठीक है, तो ये हमारा आठवां प्रकार था।
ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने वृद्धि स्वर संधि कंप्लीट कर ली। अब वृद्धि स्वर संधि के बाद हमारा आता है, इसके बाद हमारा आता है यण स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि आती है? यण स्वर संधि। हम वृद्धि स्वर संधि को समझ चुके हैं, ठीक है, उसके 8 प्रकार को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे यण स्वर संधि, ठीक है। अब हम देखेंगे चौथे नंबर पे यण स्वर संधि, ठीक है। यण स्वर संधि को हम देखते हैं। यण स्वर संधि की परिभाषा, सबसे पहले हम यण स्वर संधि की परिभाषा देखेंगे। यदि ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वह य, व और र, य, व और र में कन्वर्ट हो जाता है। किस प्रकार? देखिए, ई, ऊ और ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहाँ ई और ई, य में, ऊ और ऊ, व में और ऋषि र में बदल जाता है, ठीक है। यदि ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के साथ किसी भी भिन्न स्वर की संधि होती है तो ई और ई य में बदल जाता है, ऊ और ऊ व हो जाता है, ऋषि र हो जाता है, ठीक है, क्लियर। ये हमारी डेफिनेशन थी। ठीक है, तो ठीक है। अब इसके कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो यण स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं वो देखते हैं। इसके होते हैं 16 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 16 प्रकार। आज हमने कौन सी? वृद्धि स्वर संधि पूरी पढ़ी और यण स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि के 16 प्रकार, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।